हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो मैंने आज सीखा है कि दिन भर में क्या क्या गलती की है, उस हिसाब से हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी लगभग 500 पॉइंट नीचे यानी कि 24,825 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 2% नीचे की। और ओपनिंग तो ठीक ठाक हुआ था, उसके बाद बजट में नीचे गिरा, उसके बाद ऊपर गया और मैंने सोचा ऊपर जाएगा, यहाँ पे मान लिया था लगभग दूसरे शेयर कंपनियों में, तो वहाँ पर हम चलकर बात करेंगे। तो इस तरह से क्लोजिंग लगभग मीडियम टू नीचे ही हुआ है, कुछ खास क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर हम इसमें बात करें तो प्रीवियस जो क्लोजिंग था वो लगभग 25,320 का था। ओपनिंग जो हुआ है 25,333 का। जो लो लगाया है वो 24,571 और जो हाई लगाया है 25,440 का। क्लोजिंग 24,825 यानी कि 500 पॉइंट नीचे हुआ है। इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में कुछ इस प्रकार दिख रहा है, जो कि बेरिश मारो बोझो कैंडल बनने को तैयार हो गया। अब देखते हैं कल इनसाइड कैंडल वगैरह बनता है कि नहीं, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम जो ने सीखा है मैंने, वो मैं बताऊं तो आज मैंने सीखा है कि गिरते मार्केट में कभी भी शेयर बाय नहीं करना चाहिए, जो कि आज मुझे सिल्वर ईटीएफ में दिखा। जो कि मैं सिल्वर ईटीएफ यानी कि निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो लगभग ये 11-12% नीचे की क्लोजिंग हुई है, 252 रुपये 50 पैसे पे। और सबसे बड़ी बात है कि जब डाउन हुआ तो कभी ऊपर गया ही नहीं और ये नीचे 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 करके ही क्लोज हो गया। हालांकि वॉल्यूम ठीक ठाक बना है, उसमें हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात बताऊं कि इसकी एनएवी लगभग 315 रुपये 61 पैसे का था। लेकिन सिल्वर 1 लाख से 4 लाख चला गया तो हमने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। ये मार्केट में रहने के कारण ही ये मैं सीखा हूँ कि कभी भी दौड़ते हुए घोड़े पर सवार नहीं होना चाहिए, चोट लगने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 286 की हुई थी और ओपनिंग 287 पे हुआ है और लो जो लगाया है 252.50 पे। हालांकि हाई जो लगा है 287.46 यानी कि खुला तो सही था, लेकिन बायर था ही नहीं, सेलर था, इसीलिए नीचे की क्लोजिंग लगभग 12% नीचे यानी कि 252 पे ही क्लोज हो गया। वॉल्यूम की बात की जाए तो 1,63,61,553 का था, जो कि ये मामूली बात थी। इससे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें हमेशा रहा है, लेकिन अब कम हो गया है। उसका रीज़न तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि बायर था ही नहीं मार्केट में। इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में तो बेरिश मारो बोझो बन रहा है और लगभग अभी देखा जाए तो 3 दिन से लगातार गिरावट चल रही है। तो अब कहाँ रुकेगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी मेरा अभी कोई पोजीशन नहीं है और ना मैं पोजीशन बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत हीटेड है और कभी भी हम रिस्क रिवॉर्ड देखें तो अभी सिल्वर मेरे बस की तो नहीं है। हो सकता है यहाँ से वापस चला जाए, पर मुझे पता नहीं। तो सिल्वर में मुझे ये सीखने को मिला। अब चले हैं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी बात कर लेते हैं। निप्पॉन इंडिया गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मैंने थोड़ी गलती कर दी, जो सिल्वर के तौर पे ही मुझे लगा। हालांकि गोल्ड सिल्वर की तरफ भागा नहीं है, इसलिए मैंने इसमें गलती कर दी। मैंने बाई पोजीशन नहीं बनाया। ओपन यहाँ पे हुआ, लगभग लो भी यहीं बनाया, ऊपर गया, उसके बाद रेंज बाउंड हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम बाई किए होते तो प्रॉफिट बना लेते हैं, पर इतना चढ़ा हुआ है कि हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। हालांकि सिल्वर से कम चढ़ा है। तो गोल्ड 122 रुपये 31 पैसे पर क्लोज हुआ है, 8 रुपये 81 पैसे नीचे, यानी कि 7% के नीचे क्लोजिंग हुआ है। इसकी दिन भर की अगर चर्चा करें तो चाल की, तो इसकी जो प्रीवियस एनएवी था वो लगभग 135 का था, जो क्लोजिंग हुआ था लगभग 131 का। ओपनिंग 120 पे हुआ है और लो लगाया 116 का और हाई लगाया 125 का। वॉल्यूम की बात की जाए तो 25,35,78,131 शेयर का वॉल्यूम रहा है। तो वॉल्यूम ठीक ठाक रहा है, क्योंकि ये गोल्ड ETF था, सिल्वर में नहीं था। हालांकि मैंने जब MCX पे देखा तो वहाँ पर जो सिल्वर और गोल्ड था उसका तो बाइंग सेलिंग हो ही नहीं रहा था, मतलब बायर तो था ही नहीं, सेलिंग सेलिंग हो रहा था। तो इसमें डेली चार्ट की बात करें गोल्ड की तो लगभग 3 दिनों से, उस दिन तो गिरावट नहीं हुआ, पहले दिन लगभग हरे में ही था, लेकिन दूसरे दिन की गिरावट और तीसरे दिन की फिर हरे कैंडल, हालांकि गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। लेकिन 3 दिन से लगातार गिरावट है और हम न्यूट्रल टू कॉशियस की तरफ ही सिल्वर देख रहे हैं। तो जो सीख मिला है आज वो मिला है MON 100 की बात करें तो MON 100 मैंने सुबह में लगभग जो है यहाँ पर पोजीशन बनाया था लगभग 61 रुपये 40 पैसे के आसपास, और मैं लगभग 63 रुपये के आसपास निकल गया था। उसके बाद मेरा जो ऑर्डर था लगभग 62 रुपये का लगा रखा था, वहाँ पर मेरा 100 शेयर बाय हो गया। और दूसरा बार जो पोजीशन बना नीचे गया 61.40 का लो लगाया मैंने, लगभग 62 पे जाके 61 पे जाके, जो कि 60-40 पे लो लगाया, 61-40 पे 61 रुपये 1 पैसे पर बाय हो गया, यानी कि 62 और 61 यानी कि 200 शेयर बाय हुआ। हालांकि मैं यहाँ नहीं निकल पाया, लेकिन मैं कुछ और शेयर यहाँ पर ऐड करके छोड़ दिया हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इस वर्ष की दिन भर की अगर हम ड्रामा की बात करें तो लगभग प्रीवियस जो क्लोजिंग था वो लगभग 63 रुपये का था और एनएवी 63 का ही था। ओपनिंग लगभग हुआ था 64-40 पे और लगभग हाई भी जो लगाया है आज 64-40 का लगाया है, जबकि लो 60 रुपये 40 पैसे का लगाया है। तो मेरा खरीद लगभग 61 रुपये का था और पहला वाला 62 रुपये का था। तो दोनों मिला के 61-50 का मेरा खरीद रहा है 200 शेयर, और शेयर लिया हूँ उसका अलग है। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 7,13,647 का वॉल्यूम रहा है। तो इसमें सीखने को यही मिला है कि अगर मैं चाहता तो ये शेयर यहाँ पर मैं सेल कर सकता था, पर मैं यहाँ सेल नहीं किया और पोजीशन बनाए रहा, जिसके कारण ही नीचे आ गया। क्योंकि गिरा काफ़ी था, इसलिए मैं सोचा कि नहीं गिरेगा और मैंने पोजीशन बना लिया। ये मेरी गलती थी। लेकिन अगर डेली की चार्ट की बात किया जाए
तो डेली चार्ट में अभी मुझे निफ्टी के तौर पर देखा जाए तो निफ्टी से कंडीशन ठीक दिख रहा है, क्योंकि डबल बॉटम के बाद ये भी ट्रिपल बॉटम बनाया था, लेकिन ट्रिपल बॉटम के बाद इसने ऊपर का क्लोजिंग लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कल इनसाइड कैंडल बना के हो सकता है नीचे या ऊपर का मूव लगाए। तो हम क्या है कि एवरेज डाउन भी कर सकते हैं और अप में देखेंगे कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो मेरे कोई भी सलाहकार है कि आप कोई भी डिसीजन मेरे बातों पे ना बनाएं। कृपया अपना कोई भी सिचुएशन और डिटेल बाई खरीद की जो करे वो कृपया अपने सलाहकार के जानकारी के बगैर ना करें, जानकारी लेकर ही करें। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको इससे भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा समझाने में परेशानी हो रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपको हमारी बातें समझने में आसानी होगी, जो मैंने सीखा है। और मैं ऑलरेडी मार्केट में प्रॉफिटेबल हूँ और मैं सिर्फ अपने ज्ञानवर्धन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मुझे कॉपी में मेंटेन ना करना पड़े। और एक समय ऐसा है जो मुझे अगर गलतियां दिख रही है, जो मैंने गलती सीखी है और जो मैंने गलती कर कर के सीखी है, वो चीज़ वीडियो यहाँ पर डाल दूँ, ताकि आने वाले समय में अगर कोई नहीं देखे तो हम अपना वीडियो देखकर हमें अपने नॉलेज और बढ़ाएं। इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है सर, थैंक यू।